प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट जो 31 अगस्त को हुए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि P बराबर y बराबर px। तो इसमें ग्राफ दिए गए हैं, तो इस ग्राफ को पहले हम आपको जूम करके दिखाते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। ये ग्राफ को आप ध्यान से देखें। तो इसमें पूछा है कि जो x वाला लाइन पे है वह a वाला लाइन कितना बार टच किए हुए। तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इस लाइन पे 1, 2 और 3 जगह पे टच किए हुए, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो 3 हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 3 है। तो पहला क्वेश्चन का अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर 3 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वह कहलाता है। तो कोई हल नहीं होता, उसके एक फार्मूला होते हैं a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये जो फार्मूला जो होता है वो असंगत का होता है, ये असंगत का हो जाएगा, यानी कि आपको जो अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कि ये जो दिख रहे हैं कोई हल नहीं, तो इसका जो हो जाएंगे वो आपका असंगत हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तो दो शून्याङ्क होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर होंगे तो जो आपका जो क्वेश्चन होगा इसका आपका आंसर -b/a होता है। और वही अगर यदि अल्फ़ा गुने बीटा अगर होते हैं तो जो आपका जो आंसर होगा वो c/a होंगे। तो इसमें अगर क्वेश्चन देखें तो आपका देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा से पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा -b/a। ये दोनों फार्मूले जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे -b/a, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड का क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है, -b/a। इसका दोनों फार्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ पे ध्यान से देखें, क्वेश्चन से आपका यहाँ पे है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो जस्ट इस क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड में हम लोग ऊपर में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो होता है वो आपका कोई हल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो होता है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 है x² - 3 का आंसर्स होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका ये थोड़ा सा आगे लगा देते हैं t² - 15, जो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और ये जो आपको क्वेश्चन जो 5 में लिख रहे हैं वो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सीधे समझिएगा कि इसका होता है x² - √15 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पे स्क्वायर आप रूट नहीं कटेंगे, तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा a² - b² पर फार्मूला पे बनेगा, यानी कि a + b और a - b, ये दोनों फार्मूला पे, यानी कि यही चीज़ को एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना। तो यानी कि राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो होगा एक बार माइनस में √3 होंगे, एक बार प्लस में √3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहे हैं, तो आपका जो राइट आंसर जो आपका दिख रहा होगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहे होंगे, एक बार √3 प्लस में एक बार √3 माइनस में, यानी कि राइट ऑप्शन से आपका सी नंबर सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि x + 2y = 3 और 2x + 2y = 5। तो इसमें से कौन सा समानता, संपाति, प्रतिच्छेद। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इसमें होगा क्या। तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a1
बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2। तो देखते हैं कि इसमें वैल्यूशंस क्या क्या दिए हुए हैं। A1 का मान दिया हुआ है 1 बटा A2 का मान दिया हुआ है 2 बराबर, फिर A2 का मान दिया हुआ है 2 और A3 का B1 का मान दिया हुआ है 2 और B2 का मान दिया हुआ है 2, C1 का मान दिया हुआ है 3 और C2 का मान दिया हुआ है 5। यानी कि तीनों अलग अलग है। जब तीनों जब अलग रहते हैं तो इसका जो फार्मूला जो आपका निकल के आएंगे वो आपका फार्मूला जो निकल के आएंगे वो आपका फार्मूला हो जाएगा A1 बाई A2 इजकल टू इज नॉट बराबर B1 बाई B2, क्योंकि इसमें तीनों का वैल्यूशंस अलग अलग है। और ये जो फार्मूला जो होता है वह प्रतिच्छेद का होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्रतिच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4u प्लस 8u का शून्यक होगा। तो इसमें से अगर देखेंगे तो 4u स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8u को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम 4u को कॉमन लेंगे तब कब बच जाएंगे u प्लस 2। तो इसका जस्ट से वैल्यूशन है तब का u प्लस में यहाँ पे ये जो u प्लस में था वो आपका एक ठो माइनस में हो जाएगा और ये 4u जो था यहाँ पे 4u बराबर 0, तो u बराबर आपका आ जाएंगे 0। यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, देख सकते हैं कि एक -2 है और एक आपका 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो -2 और 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखे हुए हैं 0 -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या कहता है। लिखा हुआ है कि 2x - y इजकल टू 5, 3x + 2y बराबर 4। तो इसको आप विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, वर्गमूलफल विधि से भी बना सकते हैं और साथ में ग्राफ विधि से भी बना सकते हैं। तो आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन हम उतना समय ना करके आप लोगों को सीधा सीधे मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका पहले क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। इसका शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या है कि देखिए अभी x की जगह पे 2 लिखेंगे और y की जगह पे -1 लिखेंगे। देखते हैं कि 5 आता है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग फट से। तो 2 × 2 माइनस y की जगह पर हम लोग लिखेंगे -+1 बराबर 5। अब 4 + 1 बराबर 5, तो 5 इजकल टू 5, मतलब पहला समीकरण मेरा सही निकलता। अब इसी को देखते हैं दूसरा समीकरण में चेक करके देख रहे हैं। अब देखिए समीकरण में चेक करते हैं अभी समीकरण 2 में फिर से x की जगह पे 2 लिखेंगे और y की जगह पे -1, देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं। तो चलिए बैठाते हैं 3 × 2 + 2 × -1 इजकल टू 4। तो 3 × 2 = 6 - 2 बराबर 4, 4 इजकल टू 4। यानी कि ये भी हमको संतुष्ट करता है, मतलब ये जो आपका जो ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये सारे जो है करेक्ट नहीं है। अब चाहें तो इसको अलग तरीके से मूल विधि, वर्गमूलफल, ग्राफ विधि से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आपका सबसे बेस्ट तरीका, समय बचने का एक अच्छा विकल्प है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद होंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपके सामने कहते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा
गुने बीटा। तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -3, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3, फिर होते हैं एक्स प्लस गुणनफल को अल्फ़ा गुने बीटा यानी कि गुणनफल यानी कि 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपको देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे आपका प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आपका ये आपका निकल के आए ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखते हैं इसके कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तो अगर इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो सारे प्लस में था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 जो आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 कि रेखीय समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1 का हल होगा। तो फिर से एक क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 8 के जैसा है, जैसे का ऊपर में देख सकते हैं, जैसे 8 को बनाया जाए सेम इसी तरह से। हालांकि आप चाहें तो इसको प्रतिस्थापन विलोपन और भी तरीके से इसको बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अब 100 तरीका बनाएंगे। तो 100 तरीका क्या है, तो फिर से x प्लस वाई बराबर 9, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही बैठता है। तो चेक करते हैं, x की जगह 5 जो आपका x है और 4 जो आपका y है, तो 5 प्लस 4 ये पहला क्वेश्चन में चेक करें बराबर 9, तो आपका हो गया 9 इक्वल टू 9, मतलब अभी तक ये सही है। अब इसका दूसरा वाला में चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो फिर से देखें x का मान दिया हुआ है 5 और y का मान दिया हुआ है 4 इक्वल टू 1। अब देखते हैं 5 में 1 घटाएंगे तो 1, तो इधर देख सकते हैं आप 9 का 9 भी आ गया, 1 का 1 भी आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होता है। बाकी जो समीकरण जो होंगे उससे से आपका नहीं बन पाएंगे। तो अब आपको आगे दिखाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ नीचे कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था तुम्हारा रेल प्रोजेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर यदि आपको सब्जेक्टिव वीडियो का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन के साथ आपको वीडियो बनाकर फिर इसी चैनल पे हम अपलोड कर सकें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसमें अधिक से अधिक इस चैनल पर जुड़ सके। और यदि इस क्वेश्चन का यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे स्टडी विद शर्मा पे मेरे चैनल पे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, अब उस लिंक पे क्लिक कर मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चंस का PDF प्रोवाइड कर देंगे।